यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला आया है उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में बोली हैं और कुछ अभी भी उस पर संशय की स्थिति में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि क्या केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूजीसी ने जो नई नियमावली लाई थी उसको लेकर सवर्ण समाज ने देश भर में जोरदार तरीके से विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमावली पर रोक लगा दी और सरकार से इस पर स्पष्टता देने की मांग की गई है। वहीं यूजीसी को भी इस बारे में अपने तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए कहे गए हैं। लेकिन पूरा घटनाक्रम को लेकर अभी भी देश की राजनीति में हाई वोल्टेज स्थिति बनी हुई है। बसपा की मायावती जी ने जब भी यह आदेश आया उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा कि जो सामाजिक भेदभाव के बीज बोए जा रहे थे वह सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का वह स्वागत करती हैं। अगर समय रहते यूजीसी के नए नियमावली में कमेटी में अगर सभी पक्षों को रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सवर्ण कैटेगरी को भी जगह मिलनी चाहिए थी। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो सामाजिक तनाव की स्थिति बनी थी उस पर विराम लग गई है। वहीं अखिलेश यादव ने काफ़ी नपी सधी तुली बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि न किसी का उत्पीड़न होना चाहिए और न किसी के साथ अन्याय होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों अनेक राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने बयान आए हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार फंस गई है। इस मुद्दे पर उसके यह मुद्दा गले का फांस बन गया है। अब अगर वह इस पर आगे बढ़ती है तो मुश्किल, पीछे हटती है तो मुश्किल। क्योंकि जिस तरह से नई नियमावली में ओबीसी को शामिल किया गया था, ओबीसी समाज खुश था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं वो शांत हो गया है। अब केंद्र सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि वो इस पर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि सवर्ण समाज में जो भी एक मैसेज गया वो अच्छा नहीं गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो ओबीसी को मिलने जा रहा था उस पर भी रोक लग गई, यानी कि 2012 के ही फैसले अभी भी लागू रहेंगे। तो कुल मिला के अब देखना है कि केंद्र सरकार इसका काट कैसे करती है। क्या कुछ वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देती है जिससे सभी पक्ष संतुष्ट हो सकें। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।